हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो को कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम पीवीसी पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके लिए हमको थ्रेडिंग के लिए अगर मशीन लेना है तो कौन सा मशीन लें। ठीक है, ऐसे तो थ्रेडिंग के लिए बहुत मशीनें आ रहा है, लेकिन इस मशीन में जो हम बताएंगे आपको सीएनसी के लिए स्पेशली बनाएंगे, और जो मशीन है उसके बारे में भी हम बनाएंगे। कुछ अपना इंडियन मशीन भी है, कुछ फॉरेन का भी मशीन है, कुछ इटली का है, कुछ चाइना का है, उस सब के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल सीएनसी के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप प्लान बना ही लिए हैं कि हमको सीएनसी लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि आपको किस साइज का पाइप थ्रेडिंग करना है, आप किस साइज के लिए सीएनसी चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए छोटा साइज का, जैसे 1 इंच से लेकर और 4 इंच तक का मार्केट ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा आपका बड़ा साइज में दोस्तों हो जाता है 5 इंच से लेकर और 10 इंच, 12 इंच यहाँ तक का ऊपर का होता है। इसको 2 भाग में डिवाइड करके ही आपको मशीन खरीदने का प्लान बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास छोटा साइज का ज़्यादा मार्केट है तो आप ज़्यादा बड़ा साइज पे फोकस नहीं कीजिए, उसके लिए आप मैनुअली कुछ मशीन ले सकते हैं। अगर इसको कवर करने के लिए इसके साथ में अटैच करते हैं तो आपको यहाँ भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट है मशीन का बोर, और उसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब जाएंगे मशीन खरीदने के लिए तो वहाँ सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा कि आप किस साइज का मशीन लेना चाहते हैं, और पीवीसी में दोस्तों बोर्ड के हिसाब से ही मशीन का जो है रेट होता है, कोटेशन होता है। अगर आप मेटल में जाएंगे तो वहाँ बेड को भी ध्यान दिया जाता है, इतना बाई इतना का बेड है, उसके लिए उसका अलग अलग कोटेशन होता है, लेकिन पीवीसी में स्पेशली आपका जो है बोर्ड के हिसाब से रेट होता है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं कि हम लोग को किस बोर्ड का मशीन लेना सबसे बेस्ट है। अब देखिए, अगर हम गए मान लीजिए सेलर के पास जो मशीन बेच रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उससे हम अगर बोल दिए कि सर हमको 4 इंच तक का मशीन जो है थ्रेडिंग करना है, पाइप जो है थ्रेडिंग करना है, उसके लिए आप हमको मशीन बताइए, तो वो सेलर क्या करेगा, आपको एडवाइस देगा कि आप ले लीजिए 117 का। इसमें देखिए उसको क्या क्या फायदा हो रहा है और आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों 117 का मशीन है, और इससे ज्यादा बोर का जो मशीन है आपका 130 का भी मशीन होता है, और इसमें आप स्पेशल ऑर्डर देकर स्पाइंडल का बोर्ड जो है बढ़ा के भी मशीन को बनवा सकते हैं, लेकिन उसके पास अधिकतर आपको जब जाएंगे तो सजेस्ट करेगा कि 117 का मशीन ले लीजिए। अब ये मशीन लेने के बाद आप बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि इस मशीन को लेकर जब आप आएंगे तो 4 इंच पाइप का थ्रेडिंग करना चाहेंगे तो आपका मेल थ्रेड तो थ्रेडिंग हो जाएगा, लेकिन फीमेल थ्रेड जो है थ्रेडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग फीमेल करेंगे तो उसका ओडी जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग बेलिंग करेंगे तो, अगर बेलिंग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओडी सेम है, जो कि अपना इंडिया में तो हर जगह बेलिंग करना ही पड़ता है। कुछ बाहर के ऐसे कंट्री है जहाँ बेलिंग नहीं किया जाता है, डायरेक्ट मेल और फीमेल जो है थ्रेडिंग किया जाता है, तो वहाँ के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है। अपने इंडिया के लिए ये दिक्कत है कि हमको बेलिंग करना ही करना है अगर केशिंग पाइप बना रहे हैं तो दोस्तों मान लीजिए 4 इंच पाइप लिए, इसका ओडी अपने को कितना होता है 1113। तो ये तो बहुत सटासट आप मार देंगे, एक्सटर्नल थ्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम इंटरनल थ्रेड लगाएंगे तो बेलिंग होने के बाद उसका ओडी आपको दोस्तों 117 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 117 जो है आपका कम पड़ जाता है, आपका जो बेलिंग ओडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाइप मशीन में नहीं जा पाएगा और आप थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो मशीन का आगे से बोर्ड निकाल कर पाइप ढुकाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें आपके पाइप में बहुत ही स्क्रैच आएगा। ठीक है, और वो आपका थ्रेड पाइप जो है बहुत ही गंदा दिखेगा। तो इसलिए हम लोग को अगर 4 इंच तक का मशीन लेना है
तो 130 mm बोर का ही मशीन ले, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें आपका आरएमएस जो फिल्टर होता है, रिप फिल्टर, वो भी दोनों साइड थ्रेडिंग हो जाता है और आपका केसिंग भी थ्रेडिंग हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों, एक मशीन आता है जो बहुत जगह आदमी ले लेता है 60 बोर का, 60 mm का। अब देखिए इसमें क्या नुकसान होता है। तो हम लोग समझते हैं कि 60 mm बोर का हम लोग मशीन कब ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई आदमी जाता है सेलर के पास और बोलता है कि हमको 2 इंच पाइप थ्रेडिंग करना है, उसके लिए हमको मशीन चाहिए, तो वहाँ आपको क्या बताता है कि आपके लिए 2 इंच का जो ओडी होता है 60 mm होता है, आप 60 mm बोर का मशीन ले लीजिए। आदमी सोचता है कि चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे 60 mm का और मेरा सब काम हो जाएगा। अब जब हम 60 mm का मशीन लेकर जाएंगे और वहाँ पे थ्रेडिंग का काम शुरू करेंगे दोस्तों, तो वहाँ आपका 2 इंच पाइप भी नहीं कट पाएगा और वो आउटर भी नहीं कट पाएगा। क्यों नहीं कट पाएगा? क्योंकि 2 इंच का जो ओडी ही होता है दोस्तों 60 mm होता है। अगर 60 होगा तो मान लीजिए कैसे भी चला भी जाए, और यदि थोड़ा सा भी आपका पाइप में ओवल है, अगर 60.2 भी हो गया ना, तो वो आपके स्पाइंडल में थोड़ा सा भी पाइप नहीं जा पाएगा। और ये दोस्तों 100% श्योर है कि पीवीसी पाइप जो है आपका 100% गोल नहीं बन सकता है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा ओबिलिटी रहता ही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा बोर के लिए। बड़ा बोर में क्या होता है कि मशीन जो होता है उसका स्पीड बहुत ही कम होता है, क्योंकि बड़ा साइज का जब आप प्रोडक्शन निकालेंगे मशीन से, तो प्रोडक्शन भी कम ही निकलता है आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि उसका वेट जो है ज़्यादा होता है। कुछ लोग चालाकी ये करते हैं कि सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ही बार में बड़ा साइज का मशीन ले लें और उसमें जितना भी पाइप है हम सबको थ्रेडिंग कर लेंगे। तो दोस्तों वहाँ बहुत ही नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ गलती आदमी क्या करता है कि आपके पास मान लीजिए अगर मार्केट है 4 इंच तक का, ठीक है, या आप मान लीजिए 5 इंच तक का, और हम जाते हैं वहाँ जब मशीन खरीदने के लिए, तो बताते हैं कि हम लोग का तो 5 इंच तक का भी मार्केट है, लेकिन हम लोग के पास कुछ ऑर्डर बड़ा साइज का भी है और बड़ा साइज भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए मशीन हमको बताइए। तो वहाँ क्या करता है आपका सेलर, आपको डायरेक्ट 200 या 250 का मशीन सजेस्ट कर देता है, और उसमें आप भी खुश हो जाते हैं कि चलो भैया अब तो हमारे एक ही मशीन से पूरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बहुत ही नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि ये जो है आपका बोर, इसी हिसाब से आपका मशीन का मोटर भी होता है, और जो भी पार्ट्स होता है ये बड़ा साइज के हिसाब से होता है। वहाँ आपका इलेक्ट्रिक जो कंजक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इसका जो स्पीड होता है ना, आपके छोटे मशीन के स्पीड के हिसाब से आपको बहुत ही कम होता है, लगभग 50% प्रोडक्शन जो है आपका कम हो जाता है। ये चीज़ आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा जहाँ आप मशीन खरीदने जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि वो भी मशीन आपका 1000 RPM में घूमता है और ये भी मशीन मेरा 1000 RPM में घूम जाएगा। आप सोचेंगे भैया दोनों का मशीन तो सेम ही है, वो भी 1000 में घूमता है, ये भी 1000 में घूमता है, तो हम लोग बड़ा ही मशीन क्यों ना लें कि उसमें मेरा पूरा काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जब आप लोग प्लांट में लेके आएंगे ना, तो वहाँ आपका ये सॉल्यूशन फेल हो जाता है। का मशीन रहता है 250 का मान लीजिए या 200 का मान लीजिए, और उसमें अगर 4 इंच का पाइप लगा दिए तो पाइप जो है आपका डग 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 ऐसे ऐसे मारेगा पीछे के साइड में। तो वहाँ अगर उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो हमको पीछे से पाइप को टाइट करना पड़ेगा। तो उस टाइट करने में आपका ऑपरेटर का बहुत ही समय जो है लॉस हो जाता है, और उस जो डग डग कांपता है उसको फिर कंट्रोल करने के लिए आपको 1000 RPM से कम करके चलाना पड़ता है। आपको वहाँ मैक्सिमम 500 स्पीड तक चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो पीछे से पाइप डक 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 करेगा और आपका क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं होगा, थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं होगा, आपका थ्रेडिंग में फिनिशिंग जो है प्रॉपर नहीं आ पाएगा।
इसलिए यहाँ आपको ध्यान देना होगा। ये आपका बोर्ड से संबंधित कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अब चलते हैं दोस्तों क्लैंपिंग सिस्टम पे। क्लैंपिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मेन क्लैंपिंग सिस्टम पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे क्लैंप करेगा वैसा आपका काम होगा। मशीन में जो सिस्टम होता है, सिस्टम का जो स्पीड होता है, प्रोग्रामिंग का स्पीड होता है, वो तो सेम होता है किसी भी मशीन में, वो अंतर नहीं होता है। बस अगर किसी मशीन का साइकिल टाइम कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपका क्लैंपिंग टाइम से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए क्लैंपिंग जो है आपको दो तरह से कंपनियां बनाती है, एक तो हाइड्रोलिक बनाता है और दूसरा आपका न्यूमेटिक बनाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक में हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं क्लैंपिंग के लिए, और न्यूमेटिक में जो है हम लोग एयर का डायरेक्ट यूज करते हैं क्लैंपिंग सिस्टम के लिए। दोनों ही कुछ हद तक सही है, और हाइड्रोलिक जो है आपको न्यूमेटिक से बेस्ट है, क्योंकि इसकी पकड़ जो होता है दोस्तों मजबूत होता है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में प्रोडक्शन को खींच सकते हैं। न्यूमेटिक का जो स्पीड होता है हाइड्रोलिक की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो अगर आपको छोटा साइज का मशीन लेना है, यानी कि 5 इंच तक का पाइप काटना है, 5 इंच से नीचे तक का, तो वहाँ आप लोग हाइड्रोलिक मशीन ही लीजिए, ठीक है। अब बड़ा साइज में चलते हैं। बड़ा साइज में न्यूमेटिक मशीन क्यों ले? बड़ा साइज में दोस्तों हम लोग हाइड्रोलिक मशीन भी ले सकते हैं और न्यूमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा साइज में हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम होता है? अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपका मशीन हाइड्रोलिक सही है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है तो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ना न्यूमेटिक से ज़्यादा परेशान कर देगा। अगर हम लोग हाइड्रोलिक चक बनाते हैं तो चक का जो साइज होता है दोस्तों बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा साइज का बोर है तो चक का साइज बड़ा हो जाता है, और उसमें जब हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल से क्लैंपिंग करते हैं तो ये एरिया बड़ा है, इसमें मेटल भी बड़ा बड़ा है। इसमें क्या होता है कि ऑयल जो है हीट होता है बहुत ज़्यादा, और हीट होने के बाद आपका क्लैंपिंग सिस्टम जो है प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। अगर उसका कूलिंग का सिस्टम अच्छा है तो फिर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। और न्यूमेटिक भी जो है दोस्तों आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गया है, जैसे एस माइक्रोमेटिक्स का मशीन है, और वो जो न्यूमेटिक चक बना रहा है बहुत ही बेस्ट है। उसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी लोकल कंपनी का मशीन ले रहे हैं, नाम तो हम नहीं बताएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी लेना है हाइड्रोलिक लें या न्यूमेटिक लें, उसके पूरे सिस्टम को आपको समझने की ज़रूरत है कि वो किस बेस पे काम करता है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिक को समझते हैं, ठीक है। दोस्तों हाइड्रोलिक जो चक होता है उसमें अंदर जो होता है ओरिंग लगा हुआ होता है। ओरिंग तो खैर न्यूमेटिक में भी लगा हुआ होता है, लेकिन न्यूमेटिक की अपेक्षा हाइड्रोलिक में ज़्यादा लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पाइंडल से जुड़ा हुआ होता है, और क्लैंपिंग करके मूव भी इसको करना है, इसलिए इसमें ओरिंग जो है हर एक पार्ट बाई पार्ट ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो इस सिस्टम को समझना है, और वहाँ उससे आपको डिस्कस करना है कि ये ओरिंग का लाइफ क्या है और कितने दिन तक आप इसका गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि जो ये ओरिंग होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है, और वो ओरिंग आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं, वो आपको वहीं मिलेगा जहाँ से आप मशीन खरीदे हुए हैं। इसलिए इस चीज़ को वहाँ आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग न्यूमेटिक में। न्यूमेटिक में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको चक का ओरिंग के बारे में ज़रूर समझना है कि इसका ओरिंग कहाँ है और वो किस हिसाब से काम करता है, उसका कंजप्शन क्या है, कितने दिन में वो ख़त्म होगा, ठीक है। क्लैंपिंग के बाद टूल टैरेट के बारे में, जो हम लोग का टूरेट होता है उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए टूल टैरेट जो होता है जिसमें हम लोग टूल को माउंटिंग करते हैं,
और उसी से हम लोग जो है थ्रेडिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है फोटो, ये आपका टूल टैरेट है। इसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार टूल को बांधते हैं और उससे काम करते हैं। अगर आपको छोटा मशीन ले रहे हैं तो उसमें आप टूल टैरेट ले सकते हैं, अगर कलम पाइप का थ्रेडिंग करना है तो, ठीक है। उसके लिए टूल टैरेट सस्ता भी होता है। लेकिन अगर आप बड़ा मशीन लेने का प्लानिंग है तो वहाँ आप टूल टैरेट को नहीं भी ले सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको थ्रेडिंग में केवल 2 टूल का ही आवश्यकता पड़ता है, एक टर्निंग के लिए और एक थ्रेडिंग के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही मशीनें आ गई है जो फ्लैट बेड है, उसमें टैरेट नहीं है, डायरेक्ट ये होता है और इसमें हम लोग टूल को यहाँ माउंटिंग कर देते हैं। इसमें हम लोग 4 टूल को माउंटिंग कर सकते हैं, बांध सकते हैं। एक और हम लोग को तो पीवीसी में केवल 2 ही टूल चाहिए, एक आपका टर्निंग के लिए और एक आपका थ्रेडिंग के लिए। तो यहाँ अगर हम लोग टूल टैरेट को न लेकर फ्लैट बेड का मशीन लेते हैं तो आपको यहाँ दोस्तों 1.5 लाख से 2 लाख तक का बचत हो सकता है। उसके बाद इसके मेंटेनेंस से आप फ्री हो सकते हैं, क्योंकि टूल टैरेट का जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, और फ्लैट बेड में बस एक मीटर लगा के उसमें टूल को माउंटिंग कर देते हैं, यहाँ मेंटेनेंस से भी आप बच जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हम लोग का सिस्टम, यानी कि उसमें जो ड्राइव लगा होता है वो हम किस कंपनी का लें। तो दोस्तों ये अधिकतर जो आप लोगों के मार्केट में अभी चल रहा है, फनुक है, सीमेंस है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे दोस्तों आपको कि आप फनुक ही लीजिए। आप अपने विचार से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फनुक लेते हैं तो इसके ऑपरेटर की जो संख्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसकी मशीनें जो है बहुत ज़्यादा है, और इसके ऑपरेटर के लिए आपको या प्रोग्रामर के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसके मेंटेनेंस के लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये चलाने वाले ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग से क्योंकि ये मशीनें जो है अभी आज के मार्केट में ज़्यादा है और इसको जानने वाले बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। तो आप लोग फनुक ही लीजिए, ठीक है। और आपको अगर मन करे कि मित्सुबिशी ले या सीमेंस ले या डेल्टा ले तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको चलाने वाले जानने वाले भी आदमी है, वो भी अच्छा है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों तो कूलेंट जो होता है, ऐसे तो कूलेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन पीवीसी में उतना इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। कूलेंट का जो काम होता है दोस्तों, आपका जो मेटल में जो होता है उसमें ज़्यादा काम होता है कि मेटल को जब काटते हैं तो वहाँ मेरा जो टूल होता है, इंसर्ट होता है, वो बहुत हिट हो जाता है, इसलिए मेटल में इसका ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम पीवीसी में भी कूलेंट लेते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि इससे आपका टूल का जो लाइफ होता है, इंसर्ट का लाइफ होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, और आपका थ्रेडिंग जो है बहुत ही शाइनिंग आता है, उसमें एकदम मलाई गुना आता है, जिसको हम लोग मलाई गुना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बजट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने बजट को पहले समझिए कि हम कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ज़्यादा ब्रांड पे नहीं जाइए, विदेशी मशीनों पे नहीं जाइए, आप इंडिया का ही एक अच्छा सिंपल मशीन ले लीजिए और उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए एक आगे हम वीडियो बनाएंगे और उसमें डालेंगे कि मशीन में जो और सब इलेक्ट्रिक पार्ट्स होता है, बियरिंग होता है और जो जो कुछ होता है वो किस कंपनी का ले। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारे चैनल से कुछ भी जानकारी मिलता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होता है हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, के लिए प्रेरित होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।